महादेव के पवित्र पर्व महाशिवरात्रि के मौके पर आज शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। वहीं छोटे काशी निर्मंड से 2 किलोमीटर की दूरी पर बनी देव ढाक नामक स्थान पर महादेव की रहस्यमयी गुफा है, जहां से भी कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आ रही हैं, जहां भक्तों का तांता लगा हुआ है। आपको बता दें कि इस जगह पर महादेव की रहस्यमयी गुफा में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना महिलाओं के लिए लाई सौगात। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हम हमारी 5वीं गारंटी को पूरा करने जा रहे हैं। 18 साल से ऊपर की 80 साल तक की सभी जो हमारी महिलाएं हैं, उनको हम इस वित्तीय वर्ष में 1500 रुपया मासिक पेंशन देने की घोषणा करते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गारंटी थी। हिमाचल सरकार की कथनी और करनी में नहीं है कोई भेद। वादे निभाए हैं, वादे निभाएंगे, हिमाचल सरकार का है वादा। लोगों की गहरी आस्था है और कहा जाता है कि इस रहस्यमय गुफा का संबंध महादेव और भस्मासुर से जोड़ा जाता है। मान्यता यह है कि जब असुर भस्मासुर महादेव की भक्ति में लीन था तो महादेव प्रसन्न होकर उसे वरदान मांगने को कहा और भस्मासुर ने महादेव से वरदान में भस्म कंगन मांगे और महादेव ने भस्म कंगन एक शर्त के साथ वरदान के रूप में भस्मासुर को सौंपे। शर्त ये थी कि जब दोनों कंगन आपस में टकराएंगे तो वो मानव भस्म हो जाएगा। बाद में भस्मासुर ने माता पार्वती को वरदान के रूप में मांगने की योजना बनाई थी। जब ऐसा नहीं हुआ तो भस्मासुर ने महादेव पर इन भस्म कंगन से प्रहार करना चाहा तो महादेव ने हिमालय से सतलुज घाटी की तरफ आए और भस्मासुर पीछा करते करते सतलुज घाटी में भी आ गए थे। तब महादेव ने इस गुफा में शरण ली थी और इस गुफा से गुप्त मार्ग से श्रीखंड कैलाश पहुँचे। कई लोग कहते हैं कि महादेव छोटी काशी निर्मंड और जगदम्बिनी ऋषि की तपोस्थली जाओ होकर श्रीखंड कैलाश गए थे। भस्मासुर का भीम डबारी नामक स्थान पर भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके भस्मासुर का वध किया था। तब से लेकर इस रहस्यमय गुफा से लोगों का विशेष लगाव रहता है। इस रहस्यमय गुफा की एक और विशेषता यह है कि गुफा से टिप टिप कर पानी की बूंदें गिरती हैं जो श्रीखंड से आती हैं। इस गुफा में धर्मी और पापी का परीक्षण भी होता है। ये परीक्षण प्रवेश करने पर और गुफा से बाहर आने पर गुफा के दोनों तरफ काफ़ी तंग द्वार है। यहीं पर धर्मी और पापी का परीक्षण होता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति अधर्मी होते हैं वह व्यक्ति से आसानी से अंदर बाहर निकलते हैं और जो व्यक्ति मन के मैले होते हैं उन्हें आने जाने में परेशानी होती है। वहीं इस मंदिर कमेटी के संयोजक टेक सिंह भंडारी से भी बात की गई। क्या कुछ कहा, सुनिए। हर हर महादेव जी, मैं टेक सिंह भंडारी, देवढाक मंदिर का संयोजक, और ये मेरे साथ हैं श्री मदन पुजारी जी। यहाँ पर जो है आज शिवरात्रि जागरण होता है। शिवरात्रि के महापर्व पर पूरी रात जो है यहाँ पर जागरण होता है। आसपास के क्षेत्र से जो है यहाँ हज़ारों की संख्या में जो श्रद्धालु आते हैं। पूरी रात जो है जागरण होता है और उनके लिए जो भोजन पानी की व्यवस्था जो है मंदिर की ओर से किया जाता है और यहाँ की देख रेख जो है मंदिर कमेटी करती है। तो यहाँ पर जो है सुबह जो है 4 बजे तक जहाँ जो है रात्रि जागरण चलेगा। उसके बाद जो है मंदिर के प्रवेश द्वार दर्शन के लिए दर्शनार्थियों को खोले जाएंगे। पहले आरती होगी और पंच स्नानी होगी। उसके बाद श्रद्धालुओं को जो दर्शन के लिए मुख्य द्वार खोले जाएंगे। उसके बाद ये कंटिन्यू जो शाम को 8 बजे तक जो है श्रद्धालु जो है यहाँ पर हज़ारों की संख्या में आते रहते जाते रहते हैं और भोजन पानी की व्यवस्था जो मंदिर की ओर से की जाती है। यहाँ पर जो आने का मुख्य कारण ये है, यहाँ पर जो लोगों की मनोकामनाएँ पूर्ण होती है। जैसे किसी की जो है पुत्र प्राप्ति या जो भी है कन्या प्राप्ति चाहिए, जो भी वो इच्छा लेकर के आते वो उनकी यहाँ पर पूर्ण होती है। जब उनकी इच्छा पूर्ण होती है तो उसके बाद वो यहाँ पर चूड़ा कर्म कराने पड़ते। ये क्रम जो है सदी से चला हुआ है जी। यहाँ पर जो देवी देवताओं की जो मूर्ति है वो प्राचीन है, क्या नाम, प्राकृतिक है जी, आर्टिफिशियल कुछ भी नहीं है जी। बहुत बड़ी शक्ति यहाँ पर, लोगों की यहाँ पर आस्था है, लोगों की मनोकामना जो यहाँ पर पूर्ण होती है जी। पंडित जी, इस गुफा का जो है श्रीखंड महादेव कैलाश यात्रा से क्या संबंध है? यहाँ पर जो भोलेनाथ जी है वो बैठे थे भस्मासुर की डर से जी।
भस्मासुर पड़े थे भोलेनाथ के पीछे, यहाँ से फिर भोलेनाथ श्रीखंड गए थे, पीछे से भस्मासुर भी गए। उनका वध जो है भीमद्वारी में हुआ था। जी जी। भीमद्वारी में मोहिनी रूप धारण करके विष्णु भगवान खड़े थे। और अंदर जो पानी टिपता है उसका क्या रहस्य है? पानी तो श्रीखंड से आता है ऐसा बोलते हैं। जी जी। ये 12 महीने रहता है 12 महीने चलता रहता है। जितना भी आज तक जो हमने जो है जितने भी ड्राउट रहते भारी से भारी ड्राउट होते हैं, लेकिन ये पानी कभी सूखता नहीं है। हाँ, ये चले रहता है। प्राकृतिक जो शिव पिंडी है उसके ऊपर जो बूंद बूंद जो गंगा मैया टपकती रहती है, और भी जो गणपति जी है, नागराज है, उनके पास भी ये गंगा मैया आती है। यहाँ पर कुंड है, ये फुल रहता है बारिश से पानी से। अच्छा, फिर गंगा जल के लिए ले जाते हाँ हैं? जी, हाँ इसको जी, इसको ये गंगा बहुत जल ही शक्ति वाला पानी है। इसको लोग जो है बोतलों में ले जाते हैं, जिनको किसी की आंख की प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, इतनी आस्था है लोगों के अंदर कि वो जो है फिर खुद आके बताते कि हमें इससे जो है लाभ हुआ है, हमारी जो बीमारियां हैं वो इससे कट गई हैं। इतनी शक्ति है जी। हाँ, दैनिक सवेरा के लिए रामपुर से मीनाक्षी की रिपोर्ट।